नमस्कार। आज का हमारा अध्याय रहेगा एरियल फोटोग्राफ्स। मैं सुभाष चंद्र, असिस्टेंट प्रोफेसर ज्योग्राफी, राजकीय महाविद्यालय बालसमंद। तो सबसे पहले हम हवाई फ़ोटो के बारे में जान लेते हैं कि एरियल फोटोग्राफ्स क्या होते हैं। वायुमंडल में किसी प्लेटफॉर्म के माध्यम से पृथ्वी के किसी भूभाग का लिया गया फोटो वायु फोटो कहलाता है। यानी कि वायुमंडल में किसी भी प्लेटफॉर्म के माध्यम से जब धरातल के किसी क्षेत्र का फोटो लिया जाता है तो वायु फोटो कहलाता है या एरियल फोटोग्राफ्स कहलाता है। आधुनिक समय में वायु फोटो के लिए हम कहें तो वायुयान, हेलीकॉप्टर और ड्रोन का प्रयोग किया जाता है। और इन तकनीक से पहले यानी कि जब वायुयान नहीं थे हमारे, तो उस समय वायु फोटो के प्रयोग के लिए कबूतर, पतंग, गुब्बारों का प्रयोग किया जाता था। तो इस प्रकार से हम वायु फोटो का दृश्य आपको दिखा भी सकते हैं। वायु फोटो यानी कि किसी भी एयरक्राफ्ट के द्वारा ये किसी क्षेत्र का वायु फोटो लिया गया है। आधुनिक समय में वायु फोटो के लिए ड्रोन का प्रयोग किया जाता है, यानी ड्रोन के नीचे कैमरा लगा दिया जाता है। इसी प्रकार से वायुयान के नीचे भी कैमरा लगा दिया जाता है और उसके माध्यम से धरातल की फ़ोटो ली जाती है। इसी प्रकार से हम अब जान लेते हैं वायु फोटो का इतिहास, यानी कि हिस्ट्री ऑफ एरियल फोटोग्राफ्स, कि किस प्रकार से आधुनिक समय में हमारे पास इतने यंत्र हैं जिनके माध्यम से हम वायु फोटो लेते हैं, कि ये किन चरणों से गुजरा है। तो सन 1826 में सबसे पहले जोसेफ निस्फोर निप्सी ने अपनी इमारत की खिड़की से विश्व का पहला वायु फोटो लिया था। इसके बाद में गार्ज फेलिक्स टर्नकर ने सन 1859 में गुब्बारे में लगी कैमरे की सहायता से धरातल का फोटो लिया। इसी प्रकार से 1903 में जूलियन न्यूबोन ने लगभग 71 ग्राम भार वाले कैमरे से वायु फोटो लेने के लिए कबूतर का प्रयोग किया। इसी प्रकार ये रफ्तार आगे चलती रही। यूएसए के अंदर रॉकीज माउंटेन का मानचित्र बनाने के लिए वायु फोटो का प्रयोग किया गया। 1903 में जैसे ही वायुयान का आविष्कार हुआ, इसके बाद में वायु फोटो के अंदर विकास हुआ। विश्व में सबसे पहले इटली में सेंटो सिलिका शहर का वायु फोटो लिया गया और इसी साथ सन 1933 में वायु फोटो का प्रयोग वाणिज्यिक स्तर पर होने लगा। द्वितीय विश्व युद्ध में वायु फोटो का प्रयोग बड़े पैमाने में किया जाता था, यानी कि जब दो देशों के बीच में युद्ध हुआ, आपको पता भी है सेकेंड वर्ल्ड वार, इसमें दो संगठन थे। तो इसमें रशिया और यूएसए का जो युद्ध हुआ था, तो उस दौरान वायु फोटो का यूएसए ने और अमेरिका और रशिया ने बड़ी मात्रा में एरियल फोटो का प्रयोग किया। तो कुछ दृश्य है उस समय के सेकेंड वर्ल्ड वार के, वो आपके सामने मैं आपको दिखा सकता हूँ कि किस प्रकार से उस समय भी वायु फोटो का क्रेज़ था और बड़े स्तर पर युद्ध के दौरान वायु फोटो का प्रयोग किया जाता था। तो पहला दृश्य इसमें उस समय के दौरान इस प्रकार के कैमरे वायुयान के नीचे लगाए जाते थे और जिससे धरातल का नीचे से फोटो लिया जाता था। इसी प्रकार से यहाँ पर दो व्यक्ति किस प्रकार से बड़े कैमरे को वायुयान के नीचे लगा रहे हैं। इसी प्रकार थर्ड फोटो के अंदर हम देख सकते हैं कि किस प्रकार से एक व्यक्ति उस दौरान कैमरे को वायुयान के अंदर लेकर धरातल का फोटो ले रहा है। इसी प्रकार से फोर्थ फोटो के अंदर भी हम देख सकते हैं किस प्रकार से वायुयान के द्वारा व्यक्ति धरातल की फोटो ले रहा है। तो ये द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान वायु फोटो का भरपूर यूज हुआ था। हम भारत के बारे में अब जान लेते हैं कि भारत में किस प्रकार से वायु फोटो का विकास हुआ। भारत में सबसे पहले वायु फोटो का उपयोग भारतीय सर्वेक्षण विभाग के मेजर सीपी कुंडूर ने सन 1916 में किया।
तो गुंडूर ने 1916 में जब किया था, वो मैनेजर थे भारतीय सर्वेक्षण विभाग में। इसी प्रकार सबसे पहले सन 1920 में बड़े पैमाने पर आगरा शहर का वायु फोटो लिया गया। भारत में प्रमुख 3 एजेंसी ऐसी है जो सरकारी तौर पर वायु फोटो लेने के लिए अधिकृत है। तो उसमें सबसे पहले भारतीय वायुसेना, वायु सर्वेक्षण कंपनी कोलकाता और राष्ट्रीय सुंदर संवेदी संस्था हैदराबाद, यानी कि ये ऐसी 3 संस्थाएं हैं जो वायु फोटो ले सकती है। तो उस दौरान जब आगरा का फ़ोटो लिया गया था, उस दौरान ताजमहल का फ़ोटो इस प्रकार से दिखाई देता वायु फोटो के अंदर। अब जान लेते हैं एडवांटेज ऑफ एरियल फोटोग्राफ्स कि वायु फोटो के या हवाई फ़ोटो के कौन कौन से लाभ हैं। तो सबसे पहले वायु फोटो के द्वारा कम समय में अधिक क्षेत्र की वायु फोटो ली जा सकती है, क्योंकि समय कम लगता है और अधिक क्षेत्र के अंदर कम समय में फ़ोटो ली जा सकती हैं। उसके बाद वायु फोटो के द्वारा स्थलाकृतिक मानचित्र ऐसे मानचित्र जिसमें भौतिक और सांस्कृतिक तत्वों को दर्शाया जाता है, यानी कि वृत्त मापने पर बने ऐसे मानचित्र जिनमें भौतिक और सांस्कृतिक एलिमेंट्स दर्शाते हैं, उनको स्थलाकृतिक मानचित्र कहते हैं। और स्थलाकृतिक मानचित्र सर्वेक्षण के द्वारा तैयार किए जाते हैं और उसमें काफ़ी समय लगता है, लेकिन वायु फोटो के माध्यम से जल्द हम स्थलाकृतिक मानचित्र तैयार कर सकते हैं। हवाई फोटो के माध्यम से हमें दुर्गम, अज्ञात, अगम्य क्षेत्र जहां हम नहीं जा सकते, उस क्षेत्र की भी जानकारी हम हासिल कर सकते हैं। वायु फोटो के माध्यम से हमें 3D में, यानी कि त्रिविमीय दृश्य भी हम अध्ययन कर सकते हैं वायु फोटो के माध्यम से। इसी प्रकार से वायु फोटो की ऊंचाई के आधार पर हम विभिन्न मापनियों के हवाई फोटो प्राप्त कर सकते हैं, यानी कि हम एयरक्राफ्ट की हाइट के आधार पर वायु फोटो विभिन्न मापनियों के आधार पर बना सकते हैं। यानी जिस मापनी पर हमें वायु फोटो चाहिए, उसी दौरान वायुयान यानी कि एयरक्राफ्ट की ऊंचाई रखी जाती है और हमें वायु फोटो प्राप्त हो जाता है। कैमरे के फिल्म की संवेदनशीलता, यानी जिससे वायु फोटो लिया जाता है, उस कैमरे की फिल्म की संवेदनशीलता 0.3 माइक्रोमीटर से लेकर 0.9 माइक्रोमीटर तक होती है, जबकि हमारी आंखों का जो संवेदनशीलता है या देख सकते हैं दृश्य है, वो 0.4 माइक्रोमीटर से लेकर 0.7 माइक्रोमीटर में ही देख सकते हैं। इस प्रकार से हमारी संवेदनशीलता से ज़्यादा संवेदनशीलता होती है फिल्म की। कैमरे के अंदर जो लेंस होता है जिससे फ़ोटो ली जाती है, तो उसका जो संवेदनशीलता है वो 0.3 से लेकर 0.9 माइक्रोमीटर तक होता है, यानी कि ऐसी चीज़ें भी इसमें आ जाती हैं जो हमें नहीं दिखाई देती। तो इस प्रकार से एडवांटेज है यही भी इसका। हवाई फोटो को प्राप्त करने में कम समय लगता है, इसलिए समय के दौरान धरातल पर जो भी परिवर्तन आते हैं उनकी जानकारी प्राप्त हो जाती है। कि एरियल फोटो हम जल्द प्राप्त कर सकते हैं। जो मानचित्र हम धरातल सर्वेक्षण के द्वारा तैयार करते हैं उनमें काफ़ी समय लग जाता है, इनमें 20-25 साल में जाकर पूरा सर्वेक्षण तैयार होता है। लेकिन वायु फोटो हम 1 महीने या 2 महीने या साल के अंदर हम किसी भी एरिया विशेष में दोबारा से प्राप्त कर सकते हैं जल्दी समय के अंदर, और इसी दौरान जो भी धरातल में परिवर्तन आता है उनको रिकॉर्ड किया जा सकता है, कि उनका अध्ययन भी हम जल्द कर सकते हैं। हवाई फोटो का उपयोग सामरिक सर्वेक्षण में भी किया जाता है। खनिज भंडारों के बारे में जानकारी लेने के लिए हवाई फोटो एक महत्वपूर्ण संसाधन है। तो इस प्रकार से हमने वायु फोटो के लाभ भी देखे, एडवांटेज ऑफ एरियल फोटोग्राफ्स। धन्यवाद। जय हिंद।